ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। लेक्चर नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या शुरू किया था भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों था मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस मैथमेटिक्स में 40% अराउंड 16 नंबर का अकेला ये चैप्टर आता है, ठीक है ना। और ये सब हमने बातें करी थी कि भाई ये चैप्टर जो है आपको सिखाएगा हाउ टू मैनेज योर मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। ओके, एंड इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना था हम लोगों ने समझा था, थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लिया था चैप्टर का, ठीक है ना। हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था कि भाई हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है हम लोगों ने समझा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग इनिशियली तो ऐसा लगता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा मोटा फर्क डालता है, इनिशियली ऐसा लगता है, बट ओवर द टाइम जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत मैजिकल चीज़ बन जाती है। ओके, फिर हमने सीखना है हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर, वो हम साइड बाय साइड सीखते रहेंगे, इसमें कोई नई बात है नहीं। फिर हम लोगों को एनोटीज़ समझना है कि एनोटीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। एनोटी चार्ट पार्ट में हमने डिवाइड करी थी भाई, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। हाँ जी, तो एनोटी जो है, एनोटी रेगुलर होती है, एनोटी डीओ होती है। और अगेन हमने एनोटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोटी रेगुलर, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोटी ड्यू, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनोटी रेगुलर एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनोटी ड्यू। ये क्या होता है हमें समझना है, ठीक है ना, समझेंगे करके। फिर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करने थे कुछ एनोटी के, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुटी, CAGR, डिप्रिसिएशन, लोन सिंकिंग फंड एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। और फिर जा करके हमारा बढ़िया सा चैप्टर होगा खत्म। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट किया था और हमने क्या क्या सीखा था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड रहता है, कभी चेंज नहीं होता। इंटरेस्ट जो है जो पहले साल का होगा वही रिमेनिंग ईयर्स का होगा, तो इंटरेस्ट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है। और इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया था, नोट, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट समझा था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट मिलने लगे तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 10,000 रुपये। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 11,000 रुपये। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 12,100 रुपये, ठीक है ना। इंटरेस्ट भी चेंज हुआ हर साल और प्रिंसिपल भी चेंज हुआ, ठीक है ना। बट हाँ जी पूछिए। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? ओहो, कौन है, अनीशा? ओके, 1 मिनट रुकिए भाई, अभी दिखेगी थोड़ी देर में। अब देखिए क्या अनीशा, देखिए आप? ओके, किसी को कोई इशूज हो इस टाइप के तो बता देना। फिर हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पहले ईयर के लिए बिल्कुल सेम होते हैं। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट का फॉर्मूला देखा था। फिर हमने अमाउंट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया था। हमें पता है कि भाई इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो हमने अमाउंट की जगह पूरा अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। देखो ये रहा अमाउंट का पूरा फॉर्मूला, और प्रिंसिपल माइनस कर दिया। अब जो प्रिंसिपल है वो दोनों ही जगह कॉमन है। देखो यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल दिख रहा है हम लोगों को और यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल दिख रहा है, तो इस प्रिंसिपल को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, दिस माइनस वन, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। अब आज जो है हमने ये भी सीखा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे है ना स्क्रीनशॉट्स हैं। ये गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो देखो ये भी वही चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख जो है वो 3.9 करोड़ हो जाते हैं 40 ईयर्स के अंदर, सीक्रेट, ठीक है ना। और हमने जो 17% रेट लिया, ये क्यों लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट तो था भाई, कहाँ गया, ये देखो ये रहा, विथ अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 17%। सेंसेक्स का ओवर 17% इसका CAGR था, ठीक है ना। CAGR देखो वर्ड आ गया, CAGR। मैंने बोला था कि जब भी शेयर मार्केट देखोगे तो शेयर मार्केट में CAGR वर्ड का यूज़ होता है और हमें सीखना भी है, ठीक है ना। CAGR हमको सीखना भी है कि CAGR निकालते कैसे, देखो यार CAGR, ठीक है ना, तो समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग।
तो हम स्टार्ट करेंगे विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स, ठीक है ना। क्या शुरू करेंगे? कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। तो आप सभी के पास रजिस्टर होगा भी, मैथ्स का मैंने आपको बता दिया था कि मैथ्स के एक अलग रजिस्टर बनाना है, चारों सब्जेक्ट का अलग बनाना। तो मैथ्स के रजिस्टर में आज की डेट डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है सर इसका? फॉर्मूला पहले तो समझो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर फॉर्मूला समझेंगे। अभी हमने पिछली क्लास में जब कंपाउंडिंग सीखी थी तो हम क्या कर रहे थे? एक एक साल बाद कंपाउंडिंग कर रहे थे। यानी पहले हमें क्या होता था? एक साल का इंटरेस्ट मिलता था, फिर हम इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते, फिर हम एक साल का और इंटरेस्ट निकालते थे, फिर इसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते, फिर एक साल का और इंटरेस्ट निकालते थे। यानी हम क्या कर रहे हैं? एक एक साल बाद कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यानी हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल का पार्ट बना रहे हैं एक एक साल बाद। बट ये जो चीज़ है ये एट शॉर्टर इंटरवल्स भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो वो हमें समझना है। अब देखो, लेट से आपके पास आज 10,000 रुपये हैं और आप बैंक के पास गए कि बैंक 3 सालों के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। तो बैंक ने बोला ठीक है जी, 10% पर एनम हम आपको इंटरेस्ट देंगे और कंपाउंडेड, हमने क्या लिखा था पहले? कंपाउंडेड एनुअली। अब क्या लिखेंगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल। अगर एक साल से कम पीरियड पे कंपाउंडिंग हो रही है तो क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स, ठीक है ना। तो 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो कंपाउंडिंग है वो कब होगी? पहली कंपाउंडिंग 6 महीने खत्म होने के बाद, फिर यहाँ पर होगी 6 महीने खत्म होने के बाद, फिर यहाँ पे 6 महीने खत्म होने के बाद, फिर यहाँ पे 6 महीने खत्म होने के बाद, एंड देन यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर। तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो जाएगी? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बार कंपाउंडिंग होगी, 6 बार, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व किया जाता है। हम बैंक के पास गए, हमने बोला कि जी बैंक मैं 6 महीने बाद आपके पास आऊँगा और बताना मेरे पास कितना पैसा मेरे अकाउंट में हो चुका है। तो बैंक बोलेगा ठीक है जी 6 महीने बाद आना। तो बैंक बोलेगा जी देखो 10,000 रुपये तो आपका प्रिंसिपल था और 10% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 10% ऑफ 10,000 इज 1,000, बट 1,000 जो वो एक साल का इंटरेस्ट है पर एनम लिखा है, 1 ईयर पर एनम यानी एक साल। बट आप तो 6 महीने बाद आए हो तो हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे? आधा। एक साल का अगर 1000 है तो आधे साल का 500 हो गया। तो 10,500 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास हैं। फिर ये और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होंगे। अब आपको जो इंटरेस्ट है रिमेनिंग 6 मंथ का वो किस पे मिलेगा? 10,500 पे मिलेगा, ना कि 10,000 पे। तो देखो फ़ायदा हो गया, जब कंपाउंडिंग शॉर्टर इंटरवल पे हो रही है तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। पहले क्या हुआ कि पूरे साल ही मुझे 10,000 पे इंटरेस्ट मिला, अब मुझे 10,000 पर 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिला और 10,500 पे अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। अब कितना आएगा ये? 10,500 का 10% कितना होता है? 1050। 1050 का आधा कितना होता है? 525। तो बैंक के पास मैं अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे जाऊँगा तो बैंक बोलेगा देखो जी 6 महीने पहले आपका 10,500 बैलेंस था, अब आपने 525 रुपीज़ और अर्न करें इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना, विच इज़ 10,500 का 5% या फिर 10,500 का 10% और फिर उसका आधा 6 महीने का। तो 11,025 रुपये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 500 + 500 इज 1,000, तो 10,000 + 1,000 हो गया 11,000 और फिर 25 रुपये, 11,025। अब ये वाले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 11,025 का 5%, 11,025 का 5%। तो मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये आंसर आया 551.25। तो मैं बैंक के पास जब जाऊंगा और 6 महीने बाद तो बैंक बोलेगा कि देखो जी आपके 11,025 रुपये तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हो चुके थे, अब आपको इस 6 महीने का और इंटरेस्ट मिला है 551.25। तो अब आपके जो रुपए हैं हमारे पास वो हो चुके हैं 11,576.25 एंड सो ऑन। अब देखो क्या होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आ रही हैं, तो और 6 महीने का निकालूंगा वो भी कॉम्प्लिकेट आएगी, फिर और 6 महीने का निकालूंगा कॉम्प्लिकेटेड, फिर 6 महीने का निकालूंगा कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आगे का नहीं निकाल रहे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल में क्या होता है। मेन चीज़ ये थी कि समझ आ जाएगी करना क्या है। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे करें? तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आप देखोगे इसके अंदर से अगर मैं बोल दूँ कि m को इग्नोर कर दो,
तो अमाउंट का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है भाई। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P 1 + R/100 टू द पावर t। यही तो फॉर्मूला हमने कल सीखा था। हमने क्या चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय m टाइम को कर दिया और मल्टीप्लाई बाय m 100 को कर दिया। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने रेट को m से डिवाइड कर दिया और टाइम को m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोल सकते हैं कि रेट को m से डिवाइड कर दिया और टाइम को m से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना करना है और आपका काम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आज की क्लास का सबसे बड़ा सवाल कि सर ये m है क्या, व्हाट इज़ दिस m। ठीक है ना सर, आपका नाम मयंक है तो ये m फॉर मयंक तो नहीं है, ये कहीं ये वाला m तो नहीं है, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, m का मतलब होता है, देखो जी, कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स। ठीक है ना, तो पीरियड अगर ईयरली कंपाउंडिंग होती है तो m का m होता है 1, यानी कि एक साल में कितनी बार आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, दैट इज m। अगर कंपाउंडिंग ईयरली होती है तो एक साल में एक बार कंपाउंडिंग होती है तो m हो गया 1। अगर पीरियड है हाफ ईयरली, यानी लिखा है क्वेश्चन में कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस या कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो अब एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी। देखो हमने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में, एक साल खत्म हुआ और एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो गई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है ना, तो m क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है तो m हो जाएगा 2। अगर लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए। तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 4 बार कंपाउंडिंग होगी। अगर लिखा है बाय मंथली, तो बाय मंथली होता है आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। बाय मंथली का मतलब होता है आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर 2-2 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही है तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 6 बार, 12/2। ठीक है ना, मंथली का मतलब होता है हर महीने कंपाउंडिंग। एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, 12 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी। और डेली मतलब कि डेली कंपाउंडिंग, आज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, फिर जब मैं कल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस आज का इंटरेस्ट, कल का इंटरेस्ट। ठीक है ना, फिर जब मैं परसों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस आज का इंटरेस्ट प्लस कल का इंटरेस्ट, फिर परसों का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी डेली, तो m क्या हो जाएगा 365। क्या हो जाएगा 365। अब एग्जाम में अगर आता है कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल का क्वेश्चन, तो वो पहले 3 में से कोई एक केस आता है, पहले 3 में से कोई केस आता है, तो ईयरली आएगा या हाफ ईयरली आएगा या क्वार्टरली आएगा। बाकी 3 केसेस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इतने नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, हो सकता है एक बार को मंथली वाला भी आ जाए, मंथली वाला भी आ जाए, बट बाय मंथली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, डेली भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, चलिए जी, अब हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था, क्या उसका आंसर निकाल लें। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं 3 साल बाद बैंक के पास जाऊँगा तो मुझे कितना पैसा लौटाएगा, कितना पैसा लौटाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन किया था तो 13,310 आंसर आया था, बट तब कंपाउंडिंग हो रही थी एनुअल बेसिस पर, कंपाउंडिंग हो रही थी एनुअल बेसिस पर। याद दिला दूं आपको, क्या याद दिला दूं आपको, देखो जी याद दिला रहा हूँ। देखो यार 13,310 जब कंपाउंडिंग हो रही थी ईयरली बेसिस पर। ठीक है ना, अब हाफ ईयरली बेसिस पर हो रही है कंपाउंडिंग, तो इतना तो हमें सर आइडिया लग चुका है कि हमारा जो अब आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का वो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, 13,310 से तो ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, अब देखो कैसे आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है ना, 1 + R/100 इंटू, क्योंकि कंपाउंडेड क्या था, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो इंटू 2, और टाइम यानी 3 साल का क्वेश्चन है, इंटू 2, 3 × 2। तो देखो कैसे लिखेंगे, 10,000। मुझे एक बात बताइए, 10/2 क्या होता है, 5, यानी एक तरीके से 5% हो गए। 10/2 क्या होता है, 5, यानी 5%। 5% का मतलब हो गया 1.05 टू द पावर 6। ठीक है ना, टू द पावर 6। तो देखिए जी 1.05 टू द पावर 6 इंटू 10,000 आपको निकालना है। कैलकुलेटर की ट्रिक याद है, क्या करेंगे, 1.05 इंटू, क्योंकि 6 यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो कितनी बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5। 1.05 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1.05 इंटू 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1.34000956 समथिंग समथिंग। बट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, इंटू 10,000, तो आंसर आ गया 13,400.95। देखो जी, जब कंपाउंडिंग हो रही थी ईयरली बेसिस पर तो 13,310 आंसर आ रहा था।
और अब देखो कितना आ रहा है, 13,400 आंसर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या हो रहा है कि हर छोटे छोटे टाइम बाद इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने की वजह से आपका आंसर भी ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस, सो सिंपल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक लगाना लॉजिक। ये आप हो, ये बैंक है, और बात हो रही है कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल, कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल। आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल हो, बट बैंक नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा बैंक? बैंक बोलेगा कि अगर कंपाउंडिंग होगी शॉर्टर इंटरवल पे तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप क्यों चाहोगे? क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल अच्छी चीज़ होती है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा तो मैं चाहूँगा कि कंपाउंडिंग हो शॉर्टर इंटरवल पे, बट एक बंदा जिसको पैसा देना है उसके लिए कंपाउंडिंग या शॉर्टर इंटरवल क्या हो जाएगा, एक बुरी चीज़ हो जाएगी। ये नहीं चाहेगा कि मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़े, ठीक है ना। बैंक तो बल्कि ये चाहेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, मैं पैसे देना चाहता हूँ एट सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट पर उसे इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बैंक के लिए तो सबसे अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? हमारे लिए तो सबसे अच्छा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, वो भी कम से कम इंटरवल पर। डेली वाला तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है भाई, कंपाउंडिंग एट डेली इंटरवल्स, उसमें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हमको। ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल का, जिसके अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। आपको जो बुक मिलेगी, बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी है, आपको कुछ लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है ना। आपके सामने देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करें इनको। पहला, मिस्टर एम इन्वेस्टेड ₹10,000 इन डिबेंचर्स, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000। प्रिंसिपल क्या होता है? वो अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। किस में इन्वेस्ट किया? डिबेंचर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो टाइम कितना है? 5 साल, 5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 12% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है ना। तो मुझे पता चल गया कि m इज इक्वल टू होगा 4 और कंपाउंडेड क्वार्टरली, और रेट कितना है? 12%, रेट इज इक्वल टू 12%, ठीक है ना। फाइंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, तो बताओ जी अमाउंट और इंटरेस्ट क्या होगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? 5 साल बाद 1 2 3 4 5 साल बाद मुझको कितना पैसा मिल जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिन मुझको कितना पैसा मिल जाएगा, कितने मिलेंगे भाई। तो भाई कैसे करेंगे? बहुत ईजी है सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है ना, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एम और टाइम इंटू एम। क्लियर हो गई बात? तो भाई 10,000, 12/4 कितना होता है? 3, 12/4 कितना होता है? 3, यानी 3% हो गया। 3% का मतलब हो गया 1.03, 1.03, 3% यानी 0.03, और 1 ऐड करोगे 0.03 में तो 1.03 टू दी पावर 20। अब हम क्या करेंगे? हम 1.03 इंटू इक्वल टू प्रेस करेंगे कितनी बार? 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, अब कई बार क्या होता है सर, है ना, हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कैलकुलेटर पे कि भाई कहीं गलती से 20 बार तो नहीं दबा दिया, कहीं गलती से 18 बार तो नहीं दबा दिया, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी भी करना है एग्जाम में, तो सर जल्दी जल्दी भी करना है, याद भी रखना है कितनी बार इक्वल टू दबाया। तो प्रेशर वाले टाइम में ना बहुत मुश्किल होता है एक चीज़ करना, जल्दी जल्दी भी दबाओ, याद भी रखो कितनी बार प्रेस किया है। कई बार हमें क्रॉस कन्फर्म करना पड़ता है कि भाई ठीक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप 1.03 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो पहली बात तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.03 का स्क्वायर। कितना आएगा करके देखो, 1.03 इंटू इज इक्वल टू, आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 1.0609। तो आपके देखो कैलकुलेटर की स्क्रीन है ये क्या है? कैलकुलेटर की स्क्रीन। जब आपने 1.03 इंटू इज इक्वल टू प्रेस किया तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1.0609। और ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है कोने में? यहाँ पे लिखा है 03, यहाँ क्या लिखा है? 03। फिर आपको क्या करना है? आपको दोबारा इक्वल टू दबाना है, दोबारा इक्वल टू दबाना है। लो एक और बार इक्वल टू दबा दो। अब जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.03 इंटू इज इक्वल टू करने के बाद आंसर आ रहा है 1.03 का क्यूब, और कैलकुलेटर की स्क्रीन पर है 1.092727। सबके पास ये आना चाहिए 1.092727। और कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है? 04। यानी कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई सर कि इक्वल टू जो है वो पावर जितनी है ना उससे 1 माइनस करना चाहिए, और ऊपर जो नंबर है वो पावर से 1 एक्स्ट्रा चलता है।
इक्वल टू जो है वो जो पावर से एक एक्स्ट्रा चलता है ऊपर, ये जो नंबर है, पावर 3 थी तो यहाँ पे 4 लिखा आया, पावर 2 थी तो यहाँ पे 3 लिखा आया। यानी कि सर अगर मुझे पावर 20 निकालनी है तो जैसे ही यहाँ पर 21 लिखा आ जाएगा, 21, तो ये जो आंसर आ रहा होगा ये मेरा आंसर होगा, डिजायर्ड आंसर होगा। अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ ये गिनेंगे, अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि 21 कब आ रहा है। अब हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार इक्वल टू प्रेस किया, हम करते जाएंगे जब तक यहाँ पे 21 ना आ जाए। तो सारे बच्चे अपने कैलकुलेटर पे पहले तो सब कुछ रब कर ले भाई, मिटा ले, AC का बटन दबा दें, सब कुछ गायब हो गया। ऊपर एक यहाँ पे कुछ लिखा ना रहा हो, यहाँ पे इस जगह कुछ ना लिखा रहा हो, ठीक है ना। अब 1.03 इंटू इज इक्वल टू, एक बार प्रेस किया तो आपको देखा वो 03 आ गया, ऊपर क्या आ गया 03, और आगे आंसर स्क्वायर आ रहा है। मैंने क्या बोला कि भाई 21 लिखा आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 21 कब लिखा आ रहा है, जब ऊपर 21 लिखा आ रहा है तो मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे क्या आ रहा है 1.80611, हाँ 23 समथिंग समथिंग, यानी कि इसका आंसर मुझे पता चल चुका है। अब मैं सीधा इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो देखो आंसर क्या आ गया 18,061.1123। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो आप कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हो, कितनी जल्दी। अगर आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी तो हमने देखो कितना टाइम लगा दिया, इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगाते होंगे कम से कम, बट एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, हार्डली 15 सेकंड, हार्डली 15 सेकंड। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, मेरे दिमाग में आ गया कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो भाई ये 12/4 यानी कि 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। 3% यानी 1.03 मेरे दिमाग में आ जाएगा। 1 + R/100 क्या आएगा 1.03 आएगा। 5 साल है तो पावर में 5 × 4 20 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में है, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में, मेरे दिमाग में कि ऐसा होगा, तो मैं कैलकुलेटर पे 1.03 टाइप करूँगा और इंटू के बाद इक्वल टू दबाऊंगा जब तक ऊपर 21 लिखा ना आ जाए। जैसे ही आ गया मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10,000 से, इंटू 10,000, तो सेम आंसर मुझे मिल जाएगा। मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया, वो भी हार्डली 15 सेकेंड में, हार्डली 15 सेकेंड में। तो ये होती हैं कैलकुलेटर की ट्रिक्स जो आपको जल्दी करने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे, क्या इस जगह किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो भाई बोलो, आज तो अपने दिल की बात बोल दो। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्की बात? ओके, वेरी गुड। 3-4 बच्चों ने लिख के बोलते, 3-4 बच्चों ने बोल के बोलते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाउट नहीं होना चाहिए बस। आइए आइए, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है जल्दी। 30 सेकेंड्स है आपके पास, मुझे आंसर बताना है। हाँ जी, आ गया आंसर? अब तक आ जाना चाहिए आंसर। बताइए जी आंसर, बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो। अरे भाई बहुत टाइम लगा दिया। कुछ कुछ तो टाइप कर रहे हो तुम लोग। 31,580.15, 31,580.15 ये आंसर आ रहा है तन्वी का, और बाकी दिव्यांश का आ रहा है 51,570। भाई इतना फ़र्क, 0.68। 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों ने अलग। बताओ ज़रा, 42,097। ये तो मैं पहली बार देखा है, सबके आंसर डिफरेंट। चलो जी देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले मैं स्लो बताऊंगा, फिर मैं फास्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। अमाउंट क्या होगा? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी देखो आपको अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ बतानी थी। हमने क्या बताया था? हमने अमाउंट बताया था 18,000। इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि
8061.1123। प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे भी अमाउंट एंड इंटरेस्ट बताना है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू एम, सेमी एनुअली लिखा है 2, 7 इंटू 2, तो 20,000, 14 अपन 2 कितना होता है 7% यानी 1.07 टू द पावर 14, तो 1.07 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करूँगा जब तक 15 ना आ जाए, आ गया 15, और फिर इंटू 20,000, तो आंसर आएगा 51,570.68, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये आंसर मुझे दिया था किसने, देवांश ने, देवांश, वेरी गुड। और ये आंसर मुझे अभय ने भी दिया है, ओके जी ओके। बाकी बच्चों ने अपना आंसर ही डिलीट कर दिया, पर डिलीट करके क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ओके। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या गलती करी है, बट जो भी था गलत हो गया। अब देखो इसको जल्दी कैसे करोगे, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं लिखना मुझको, मेरे दिमाग में चलेगा 7 साल का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, यानी पावर हो जाएगी 14, ये हो जाएगा 14/2 यानी कि 7% यानी 1.07। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ आनी चाहिए कि 1.07 नीचे आएगा और पावर आएगी 14, तो मैं सीधा 1.07 इंटू इज इक्वल टू करूँगा जब तक कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में क्या ना लिखा जाए 15, जैसे ही आ गया इंटू कर दूंगा 20,000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 51,570.68। मुझे 15 सेकंड्स भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को करने में, अगर इस लॉजिक से करूँ, ठीक है। और लिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 30 सेकंड्स, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी का आंसर नहीं आया भाई अभी तक तो, क्या हो गया भाई, आंसर नहीं बता रहा कोई, कहाँ अटक गए। कहीं तो कोई तो अटका है भाई, कहीं तो कोई तो अटका है। देखो जी, मुझे लगता है आप लोग कहाँ अटक गए, 1.5 ईयर्स में अटक गए कि सर ये पॉइंट में क्यों दिया है टाइम। देखो आपको तो अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना। आप तो सिंपली बोलोगे कि भाई प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली लिखा है तो एम क्या हो जाएगा 12, एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी भाई, और टाइम कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 12, ठीक है ना। तो 10,000, 12/12 कितना होता है 1%, 1% यानी 1.01 टू दी पावर 12 इंटू 1.5 कितना होता है 18, तो 1.01 इंटू इज इक्वल टू दबाऊंगा जब तक ऊपर 19 ना लिखा जाए, 19, लो जी 19 आ गया, इंटू 10,000 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 11,961.47, 11,961, 11, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस बार सबने सही आंसर दिया, गुड गुड गुड। बट तुम लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, तुम लोग 30 सेकंड से ज़्यादा ले लेते हो और लगने चाहिए 15 सेकंड मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा आप लोगों के, टाइम लगेगा बट आ जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, क्या क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो अगर अपने कैलकुलेटर पे 2 इंटू इज इक्वल टू करता है तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 इंटू इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। क्लास में क्या आप बच्चे जितने भी हैं ये लेक्चर देख रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जिसके कैलकुलेटर पे 2 इंटू इज इक्वल टू करके 8 नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने 2 की पावर 3 निकाला है, 2 की पावर 3, तो कैसे निकालूंगा, 2 इंटू इज इक्वल टू पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू, तो 8 आंसर आना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसका 8 नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। हो, कोई ना कोई होगा ऐसा, क्योंकि हर कैलकुलेटर पे नहीं होता ये चीज़, कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जो अपने थोड़े ढीठ होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पे 8 नहीं आ रहा हो, 8 कोई भी नहीं है, सबके पे 8 आ रहे हैं, सबको बढ़िया वाला कैलकुलेटर मिला इस बार, मतलब क्या बात है,
किस्मत अच्छी है तुम लोगों की। ओके चलो कोई नहीं, बट इन केस अगर कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसका आंसर 2 की पावर 3 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू इज इक्वल टू, क्योंकि 3 है तो 2 बार इक्वल टू प्रेस करूंगा, 8 आना चाहिए, बट बहुत बच्चे होते हैं उनका 8 नहीं आता। उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को 2 इंटू 1 इज इक्वल टू करना है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो भी आपका आंसर 8 ही आएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू। अब ये वाली टेक्निक और ये वाली टेक्निक में सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है। पहला, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता, और यहाँ पर जितनी पावर होती है उतनी बार इक्वल टू प्रेस किया जाता है, और यहाँ पर जितनी पावर होती है -1 टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया जाता है। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, जब मैं 2 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 4, यानी कि एक बार इक्वल टू प्रेस करने पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, बट मैं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरी कैलकुलेटर पे लिखा आता है 2, यानी कि 2 की पावर 1। अगर एक बार इक्वल टू प्रेस करने पे पावर 1 आ रही है, 2 बार इक्वल टू प्रेस करने पे पावर 2 आ रही है, तो अगर मुझे पावर 3 निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब एक बार इक्वल टू प्रेस करते हो तो डायरेक्टली 4 आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक बार इक्वल टू प्रेस करने पे पावर 2 आ रही है, 2 बार इक्वल टू प्रेस करने पे पावर 3 आ रही है, तो यहाँ पर इक्वल टू -1 टाइम प्रेस करना है, पावर -1, और इस केस में क्या करना है, जितनी पावर है उतनी टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऐसे भी आंसर नहीं आता, ठीक है ना, जिनका ऐसे भी आंसर नहीं आता, ठीक है ना, तो उन बच्चों को क्या करना है, 2 इंटू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रेस करते हो तो भी आपका आंसर 8 आएगा। करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है ना। ये जो ट्रिक्स हैं जिसके कैलकुलेटर पे वाली ट्रिक काम करती है उसके कैलकुलेटर पे ये भी ट्रिक काम करेगी और ये ट्रिक भी काम करेगी। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके कैलकुलेटर पे ये ट्रिक काम नहीं करती तो उनके पे ये वाली काम कर जाती है, ये वाली भी नहीं करती तो ये वाली कर जाती है। बट हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास इतना अनोखा कैलकुलेटर होता है जिस पे ये ट्रिक भी काम नहीं करती। उन बच्चों को तो सीधा जा करके कैलकुलेटर चेंज कर लेना है और कुछ नहीं, जाओ कैलकुलेटर चेंज कर लो, और जब नया कैलकुलेटर लेने जाओगे तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप सभी लोगों को क्लियर कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अगर आप लोगों की कैलकुलेटर पे वाली ट्रिक काम कर रही है तो आप तो इसी से सेटिस्फाई हो जाओ, आपको ये वाला समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है ना। और इसमें हमें लगेंगी कम से कम 2 क्लासेस, ठीक है ना। कितनी क्लासेस, 2 क्लासेस। ये कंटेंट्स जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, कंटेंट्स आपको दिखा चुका हूँ। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर कर रहे हैं, पेज नंबर 86, ठीक है जी। तो पेज 86 प्रकट हो जाओ भाई, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। 86 कहाँ गए तुम, देखो जी पेज नंबर 86 आ चुका है हमारा, और चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें सीधे क्वेश्चंस पड़ जाएंगे। देखो आपकी बुक जो है, बुक इसके अंदर देखो सब गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी गिवन है, और अगर इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी गिवन है, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा आपका ये देखो कन्वर्जन पीरियड डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर। एम क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर। एम अगर 1 है, कब होगा 1, अगर कंपाउंडेड हो रही है एनुअली, कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, तो एम क्या होगा 1, एक साल में एक बार। कंपाउंडेड एनुअली तो 2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। आओ जी आओ आगे बढ़ें, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आइए जी आइए। द अमाउंट चार्ज्ड फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ द प्रिंसिपल generally on a yearly basis is known as the amount charged for a defined length of time for use of principal, ठीक है ना, for use of principal। उस अमाउंट को क्या कहते हैं जो हमसे चार्ज किया जाता है अगर हम प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं तो हमसे कुछ चार्ज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं सर, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अगर मैं प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझसे कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है,
मतलब मुझसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, उसके क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मैं प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ, और उसको यूज़ करने का मैं बैंक को क्या पे कर रहा हूँ, क्या चार्ज किया जा रहा है मुझसे, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल है तो है भाई। ठीक है ना, ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है तो हम कर लेते हैं। द प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड इन, प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सेम रहता है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। आ गया। फिर इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग इज कॉल्ड, इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग इज कॉल्ड। उसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं अगर वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हेडिंग के सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो हम क्या आंसर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलिए। अच्छा, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, अगर बाई चांस आया तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस इज कॉल्ड। ठीक है ना, लिखा होगा प्रॉपर, तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट को टिक करके आओगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर लिखा होता है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी देखो मेरी बुक में क्या है, मेरी बुक में आपको हेडिंग दिख रही है कि सिंपल इंटरेस्ट की हेडिंग है, तो सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं। तो कई बार क्वेश्चन में देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, तो हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे भी लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। बट ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट वर्ड लिखा नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर पता कैसे चलेगा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार देखो मेरी बुक में तो क्या है कि हेडिंग लिखी हुई है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे सिंपल इंटरेस्ट के हैं। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे आपको डाउट में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे आपको डाउट में नहीं छोड़ेंगे। मेरी बुक में आप डाउट में रह सकते हो कुछ क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की हेडिंग है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं। आइए जी, अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम इज। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 3500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है, ऑन प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल है, तो P R T अपॉन 100, तो 3500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, आंसर आ जाएगा 1260। इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये मत सोचना सर इतना इजी है तो एग्जाम में आएगा क्या, आंसर इज नो, एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, इससे प्रैक्टिस के लिए हैं। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। ठीक है ना, देखो जी देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, सम रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन पढ़ के आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो सम है ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, बताओ जी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। तो ये जो सम रिक्वायर्ड है ये अमाउंट निकालने की बात कर रहा है या प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है, हमें सम निकालना है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट कैसे पता लगाओगे, बताओ जी बताओ, कोई तो बताओ, कुछ तो बोलो, कैसे पता लगाओगे। प्रिंसिपल, ओके ओके। किसी एक तन्वी आपकी साइड से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको म्यूट कर दिया। तो देखो पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ के, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट। बताओ जी ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, किसके ऊपर हम मंथली इंटरेस्ट अर्न करेंगे, प्रिंसिपल के ऊपर, अमाउंट के ऊपर। अमाउंट तो वो चीज़ है जो हमें मिलती है, हम अर्न करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है ना कि अमाउंट। क्लियर है, तो भाई मुझसे प्रिंसिपल पूछा गया, ठीक है ना।
जो मुझे मंथली इंटरेस्ट है वो कितना चाहिए, 1200 रुपये का। कितना चाहिए, 1200 रुपये का। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। या तो आप ये मंथली इंटरेस्ट को एनुअल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 144,000, 14,400। या फिर आप इस रेट को मंथली में कन्वर्ट कर दो, कितना जाएगा 1.5% पर मंथ। कोई एक चीज़ कर लो, ठीक है ना। अब अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूँ, मैं इस सिंपल इंटरेस्ट को ईयरली कन्वर्ट कर लेता हूँ, ईयरली, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1200 × 12 इज इक्वल टू 14,400। आप बोलोगे सर पता कैसे चले 1200 एक महीने का है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200, मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 यानी एक महीने का है, तो एक साल का कितना हो गया × 12। तो बताइए जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। कितना सिंपल इंटरेस्ट, 14,400। प्रिंसिपल ये तो हमें निकालना है, रेट 18% पर एनम, टाइम एक साल। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने का है, एक साल का है, तो यहाँ पे टाइम कितना लूँगा, 1 ईयर लूँगा, ठीक है ना, अपॉन 100। तो 100 जब इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14,400 और 100 के 2 ज़ीरोस, तो कितना आ जाएगा 14,40,000 इज इक्वल टू 18P। तो P कितना आ जाएगा 14,40,000 डिवाइडेड बाई 18, यह आ जाएगा 80,000। तो आंसर क्या आ जाएगा 80,000। ऑप्शन नंबर 2, ये तो पहला हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पर मंथ लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अब एक महीने का लेंगे, टाइम भी एक महीना लेंगे, कितना, एक महीना यानी कि 1/12। अगर यहाँ पे टाइम ईयर्स में आता है तो 1/12 ईयर्स अपॉन 100 PRT अपॉन 100, ठीक है ना। टाइम कितना है 1/12, एक महीना। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ये चीज़ देखना कि भाई इसको भी कन्वर्ट करो, तो इट्स बेटर कि पहला वाला ऑप्शन यूज़ कर लो। बट कोई नहीं, हम करके देखते हैं भाई। 1200 × 1200 यह आ गया 14,40,000। नहीं, यहाँ पर रहना ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम को, क्योंकि आपने ये मंथली लिया है, ये भी मंथली लिया है, तो यहाँ पे भी मंथली टाइम आएगा, ईयरली नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मंथली है, ये भी मंथली है, तो ये भी मंथली आएगा। तो एक महीने का है तो एक लिख दिया मैंने, तो 14,400 नहीं आएगा, गलती से बोल दिया मैंने। तो ये आएगा 1200 × 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1200 × 100 इज इक्वल टू 1.5P। तो 1200 × 100 हो गया 1,20,000, तो P कितना आ गया 1,20,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को करने को, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई अगर ये पर मंथ है तो ये भी मंथली हो और ये भी एक महीने का, ये भी मंथली हो, टाइम भी मंथली हो, टाइम ईयरली नहीं लिख सकते फिर, ठीक है ना। जो 1 लिखा है ये 1 मंथ है ना कि 1 ईयर, ओके। तो ये ऑप्शन से भी आंसर सेम आता है, बट आई वोंट रिकमेंड दिस ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ता है ज़्यादा, ये बहुत ईजी रहता है, ठीक है ना। तो जब भी मंथली इंटरेस्ट करना हो उसे ईयरली कन्वर्ट करो, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल लो, खत्म भाई खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6th क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़, ठीक है ना। What will be the final value of investment? What will be the final value of investment? The final value of investment पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट पूछ रहे हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसी को तो बोलता हूँ कि भाई मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया और उसमें मुझे इंटरेस्ट मिला, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू, कि मुझे अल्टीमेटली मिलेगा कितना, दैट इज फाइनल वैल्यू। तो अमाउंट पूछा गया है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ₹80,000। प्रिंसिपल गिवन है 80,000 फॉर 4 years, टाइम इज इक्वल टू 4 years, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, 2 0 से 2 0 गए, 800 × 10 is 8,000, 8,000 × 4 is 32,000। 32,000 के इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 80,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला मैंने 32,000,
तो आंसर आ जाएगा 1,12,000 इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सुपर इजी, सुपर इजी। तो इनमें कुछ भी मुश्किल आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये वाले, तो एक्स्ट्रा सिंपल। चलिए 7th, इफ रुपीज 1600 अमाउंट्स टू 2100, इफ रुपीज 1600 अमाउंट्स टू 2100 इन 5 years, तो टाइम कितना है 5 years, एट अ सर्टेन रेट, रेट कितना है सर्टेन यानी पता नहीं, एट अ सर्टेन रेट यानी पता नहीं, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। एक सर्टेन रेट पर मैं कुछ अमाउंट लगाता हूँ, कुछ प्रिंसिपल लगाता हूँ और मुझे अमाउंट मिल जाता है, ठीक है ना। इफ़ रुपीज़ 1600 अमाउंट्स टू 2100, यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1600 है तो वो अमाउंट बन जाता है 2100, कितने सालों में, 5 सालों में। किस रेट पे, वो रेट नहीं पता हमें रेट नहीं पता, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि सर जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो 2100 है। इफ़ रुपीज़ 1600 अमाउंट्स टू 2100, यानी 1600 रुपये लगाए और वो 2100 रुपये बन गए, तो 1600 का है प्रिंसिपल और 2100 का है अमाउंट 1600। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 500। इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, यानी 500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट और टाइम कितना है 5 साल, PRT अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गए, 16 इंटू 5 इज 80 R, तो R कितना आ जाएगा 500 अपॉन 80, 500 डिवाइड बाई 80, 6.25%। रेट हमेशा परसेंटेज में आता है, कितना आ गया 6.25%, ठीक है ना। दोबारा सुनो, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई मैंने कुछ प्रिंसिपल लगाया, कुछ लगा करके मैंने कुछ रिसीव किया, यानी कुछ अमाउंट रिसीव किया 5 सालों में, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो पता नहीं है, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट आई डोंट नो। तो पहले तो ये पता करो भाई कितना है, हमने पता कर लिया 6.25 है। अब क्या कह रहे हैं, अब सुनो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, यानी इस रेट को अगर मैं 1% से इंक्रीज कर दूं तो बताओ मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, मेरा अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा। मेरा अमाउंट जो अभी 2100 रुपये था वो कैसे आया था, सर हमने कुछ प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया था एक सर्टेन रेट पर, वो रेट हमने निकाल लिया 6.25 फॉर 5 years। तो ये जो प्रिंसिपल है जब मैंने इन्वेस्ट किया एट दिस रेट फॉर 5 years, तो मेरा जो अमाउंट है वो 2100 रुपये बन गया। कितना बन गया 2100 रुपये। क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि अगर इसी प्रिंसिपल को मैंने अगर 5 सालों के लिए लगाया होता, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% से इंक्रीज कर दिया जाता, यानी 6.25 की जगह 7.25% कर दिया जाता, तो बताओ वो कितना बन जाता, ठीक है ना। दोबारा पढ़ो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रेट है उसमें 1% ऐड कर दो, तो इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो वो कितना बन जाएगा, उसका अमाउंट कितना बन जाएगा। तो अगर आपका रेट 1% से इंक्रीज कर दिया जाता है तो अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रिंसिपल और टाइम क्या लें, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई प्रिंसिपल और टाइम सेम रहेगा जो पहले था, यानी 1600 और 5 साल, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ रेट में आएगा। तो मैंने क्या किया, सेम प्रिंसिपल रखा, सेम टाइम रखा, सिर्फ रेट को 1% से बढ़ा दिया। अब मैं अमाउंट जानना चाहता हूँ, ईजी हो गया क्वेश्चन अब तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है ना। तो आ जाएगा ये 1600 इंटू 7.25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 580 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। बट मुझे अमाउंट्स टू क्या पूछा है, अमाउंट्स टू व्हाट वुड अमाउंट टू, इट वुड अमाउंट टू, अमाउंट पूछा गया, अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट पूछा गया। तो बताओ जी कितना अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला मुझे पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 1600 लगाया, सिंपल इंटरेस्ट 580 अर्न कर लिया, तो भाई हो जाएगा 2180, ठीक है ना। 1600 प्लस 580 2180, 2180, तो आंसर आ जाएगा 2180। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, क्या आपको ये समझ आया, बोलो भाई बोलो।
देवांश हमारा बहुत समझदार है। अरे देवांश तुमने अगला क्वेश्चन भी कर दिया क्या? कोई बच्चा जिसको कोई डाउट, बोलो भाई बोलो, सारे बच्चे बोलो यार। अभय ने बता दिया, अनीशा, आर्यमन, देवांश ने बता दिया, पूजा, राहुल, रोहित, श्रुति, भाई बताओ सारे बच्चे बताओ। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत है, बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता, सर पूछ क्या रहा है। तो मैंने आपको एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाया, आपको भी ऐसे ही समझना। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए समझ ना आ रहा हो तो पहले तो छोड़ दो, बोल दो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा दिया तो भाई बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे? तो उस क्वेश्चन को मीनवाइल छोड़ दो, बोलो भाई जो अच्छे से आता है उनको पहले निपटा दो भाई, ठीक है ना। उसके बाद एंड में जो क्वेश्चन नहीं हुआ, टाइम बच गया, एंड में जो क्वेश्चन नहीं आया, समझ नहीं आया, उसको ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो कि भाई अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ूँ तो इसका क्या मतलब बन रहा है, तो आपको आ जाएगा समझ, ठीक है ना। हम लोगों ने स्कूल में सीखा था ना एक हिंदी में सिंधी विच्छेद, तो आपको क्वेश्चन की सिंधी विच्छेद करनी है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आइए जी आइए, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें हम लोग 8th। इन वॉट टाइम विल ₹85,000 अमाउंट्स टू ₹1,57,675 एट 4.5% पर एनम। इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, तो क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना दिया है? 85,000। अमाउंट कितना दिया है? 1,57,675 और रेट कितना दिया है? 4.5% पर एनम। बताओ जी टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस -85,000, तो आ जाएगा 72,675। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो जैसे गाना नहीं होता, गाना दिमाग में एकदम बैठ जाता है, वैसे बैठ चुका है सर, PRT/100। आइए जी, 72,675 इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 85,000 इंटू P इंटू R यानी कि 4.5 इंटू टाइम जो कि पता नहीं PRT/100। दो जीरोस गए, तो 850 इंटू 4.5 ये जो है ये आपका होता है 3825 और T एज इट इज। तो T कितना आ जाएगा? दिस अपॉन दिस 3825, तो 72,675 डिवाइडेड बाय 3825, आंसर आ जाएगा 19 ईयर्स। ये देवांश ने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। 19 ईयर्स इज माई आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सर एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा, PRT/100। तो कभी तो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, ये तीनों गिवन होते हैं। कभी तो क्वेश्चन आता है जिसमें प्रिंसिपल निकालना होता है, बाकी तीन चीज़ गिवन होती हैं। कभी तो क्वेश्चन आता है रेट निकालना होता है, बाकी चीज़ें गिवन होती हैं। और कभी तो क्वेश्चन आता है टाइम निकालना होता है, बाकी चीज़ें गिवन होती हैं। यानी कि 4 ही चीज़ें हैं, इनमें से कोई 3 चीज़ दी जाती है और चौथी चीज़ आपको निकालनी होती है। यही तो कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग, ठीक है ना, यही तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ओके, अगला देखो। अगला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, तो समझ लेना इसको। इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। एक पैसा मैंने कुछ लगाया, कितना लगाया? x, तो कितना हो गया? डबल हो गया, यानी 2x हो गया। प्रिंसिपल लगाया x, तो कितना बन गया? वो 2x बन गया। कितने टाइम में? 10 सालों में। वो स्कीम नहीं आती टीवी में, देखते हो ना, स्कीम भाई 5 सालों में, 2 सालों में पैसा डबल, 3 सालों में पैसा डबल। तो यहाँ पे भी एक स्कीम चल रही है, 10 सालों में पैसा डबल, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ इज। कितने टाइम में वो अपने आप को ट्रिपल कर लेगा? यानी कि एक कुछ पैसा मैंने लगाया, वो 10 सालों में डबल हो गया। तो ये पैसा जो है वो ट्रिपल जो है कितने टाइम में हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको करने की ट्रिक होती है, ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बट पहले लॉजिक समझो। मैंने आज अगर 100 रुपये लगाए तो ये 200 रुपये बन गए कितने टाइम में? 10 सालों में। तो अगर आज 0 है तो यहाँ इस दिन क्या है? 10 ईयर्स में। ये टाइम है, ऊपर टाइम लिखा है, नीचे मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा है, ठीक है ना।
कितने टाइम के अंदर ये ट्रिपल हो जाएंगे, ये तो जानना चाहते हैं हम लोग, कितने टाइम के अंदर ये ट्रिपल हो जाएंगे। तो सुनो, सिंपल इंटरेस्ट की एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर हर साल सेम रहता है, हर साल। अगर मैंने 10 सालों में 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया, 100 रुपये, अगर प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इनका डिफरेंस हो गया। अगर मैंने 10 सालों में 100 रुपये कमाया है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर कितना होगा, 100/10 इज इक्वल टू ₹10। 10 रुपये एक साल कमाया होगा, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, ऐसे करते करते 10 सालों में कितने हो गए होंगे, 100 रुपये हो गए होंगे। तभी तो प्रिंसिपल जो है उसमें 100 ऐड करो तो 200 बन जाता है, डबल हो गया पैसा मेरा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10 पर ईयर, 10 पर ईयर। अगर मुझे इस पैसे को 300 करना है तो मुझे और 100 रुपये कमाने की ज़रूरत है। अगर मैं और 100 रुपये कमा लेता हूँ तो मेरा पैसा 300 हो जाएगा। 100 का 200 करने में 10 साल लगे, यानी 100 रुपये कमाने में 10 साल लगे, तो और 100 रुपये कमाने में, और 100 रुपये कमाने में भी तो 10 साल ही लगेंगे। प्रिंसिपल तो हर साल सेम रहेगा, प्रिंसिपल थोड़ी ना चेंज हो रहा है आपका, प्रिंसिपल थोड़ी ना चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल तो आपका 100 रुपये है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो 20 साल तक आपको 10-10 रुपये पर एनम मिलेंगे, तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे 20 साल में, 200 रुपये मिल जाएंगे। आपने 100 रुपये लगाए और 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया, तो आपका पैसा ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो बताओ कितने साल में ट्रिपल हो जाएंगे, 20 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएंगे। कितने साल में, 20 साल में। तो आंसर क्या जाएगा, 20 ईयर्स। सो ईजी, ठीक है ना। लॉजिक, ये तो लॉजिक था कि भाई कैसे हो रहा है, कहानी कैसे काम कर रही है इसके पीछे। अब मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। देखो, एक तो ये लॉजिक हो गया, अगर आप इस लॉजिक से करते हो तो आप है ना, आपको कुछ बनाने की, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई मेरा पैसा डबल हो गया 10 सालों में, ठीक है ना। यानी 100 रुपये लगाए तो 200 बन गए 10 सालों में। अगर मुझे और 100 रुपये कमाने हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कहीं लिखा नहीं है बट सिंपल इंटरेस्ट का है, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग है। तो भाई जो भी क्वेश्चन इसके अंदर है सारे सिंपल इंटरेस्ट के। बाद एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा, स्पेसिफिकली लिखा होगा, ठीक है ना, कि वही सिंपल इंटरेस्ट पर आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर 100 रुपये कमाने में 10 साल लगे तो और 100 रुपये कमाने में और 10 साल लगेंगे, तो मेरा पैसा ट्रिपल कितने सालों में होगा, 20 सालों में होगा, ठीक है। ये तो लॉजिक लग गया, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करके देखना चाहते हो तो आप बोलोगे लेट प्रिंसिपल बी x, अमाउंट बी 2x, टाइम बी 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो आपको क्या पता है, आपको पता है फॉर्मूला होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। या फिर आप ऐसे मत करो, और आसान तरीका, लेट द प्रिंसिपल बी 100 एंड अमाउंट बी 200। अगर ये 100 तो 200 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT अपॉन 100। 100 से 100 कट गया तो 100 इज इक्वल टू 10R आ गया। तो रेट कितना आ गया, 10%। रेट कितना आ गया, 10%। अब अगर आपको आपका पैसा ट्रिपल करना है तो आपको अगर प्रिंसिपल 100 है तो आपको कम सिंपल इंटरेस्ट 200 होना चाहिए, तभी तो अमाउंट 300 बनेगा। तो अगर आपको 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाना है तो कितना टाइम लगेगा, PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गए, T कितना आ गया, 200 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो, ठीक है ना। ऐसे करने लायक ये क्वेश्चन है नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा ट्रिक समझो, ट्रिक समझो। ट्रिक जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ लिखना है क्या, टाइम 0, 10 क्वेश्चन मार्क। ऊपर अज्यूम करना है प्रिंसिपल, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमेशा 100 अज्यूम करो। तो अगर मैंने कुछ पैसा लगाया, वो 10 सालों में कितना हो गया, डबल हो गया। तो बताओ ट्रिपल कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है मैंने सारी पुट कर दी, ठीक है ना। अगर मैंने आज पैसा लगाया 100, तो 10 सालों में वो डबल हो गया, तो कितने सालों में वो ट्रिपल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंसेस लिखना है। बताओ 200 माइनस 100 कितना होता है, 100 होता है। 300 माइनस 200 कितना होता है, 100 होता है। 10 माइनस 0 कितना होता है, 10 होता है। और क्वेश्चन मार्क माइनस 10 को x मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क माइनस 10 जो है वो x है।
यानी बेसिकली ये जो टाइम गैप है ये x मान लिया मैंने, कितना x, ठीक है ना। तो अगर मुझे x निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा बताऊं, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, 100 अपॉन 100 इंटू 10, कितना आ जाएगा 10। अगर ये x भी 10 है, यानी ये ड्यूरेशन 10 ईयर्स है, ये ड्यूरेशन भी 10 ईयर्स है, तो ये ड्यूरेशन टोटल कितना हो गया, 20 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये वाला जो तरीका इसको मैं बोलता हूँ ट्रिक, दिस इज ट्रिक, ठीक है ना। 10 ईयर्स, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ऐसे एक और क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, जल्दी मिल जा। अरे नहीं है, कोई नहीं, अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, अगली क्लास में करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। ये जो ट्रिक है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा देता हूँ, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो, इनको लिखने का काम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, इन ट्रिक्स को लिखने का। और मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा ट्रिक्स की, तो आप उसमें भी देख लेना, बट वो आज नहीं भेजूंगा, अगली क्लास के बाद भेजूंगा। पहले अगली क्लास में सीख लेना, फिर भेजूंगा सॉफ्ट कॉपी, वरना समझ नहीं आएगा कुछ। अ पर्सन बोरोड ₹4,000 आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months द अमाउंट पेड वॉज 4050, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बंदे ने 4,000 रुपये बोरो करे, और 6 महीने बाद 4,050 रुपये दे दिया, ठीक है ना, 4,050 रुपये दे दिए। कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 50 रुपये। टाइम कितना है, 6 months। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, इजी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। टाइम कितना है, आधा साल, 6 महीने यानी आधा साल, या फिर 6/12, पी आर टी अपॉन 100, टाइम कितना है, 6/12, आधा साल, ठीक है ना, 6/12। तो भाई 2 zeros से 2 zeros कट गए, 6 1 6 2 2 1 220 तो 50 इज इक्वल टू 20 आर आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, 50/20 इज इक्वल टू 2.5%। आ गया आंसर, सी ऑप्शन। प्रूफ करके देखें क्या, देखो जी, 4,000 का 2.5% निकालो, कितना होता है, 4,000 का 2.5% होता है 100 रुपये। ये जो 2.5% है ये पर एनम है, तो 6 महीने का कितना होगा, आफ्टर 6 month लिखा है ना, तो 6 महीने का हो जाएगा 0.2, यानी कि 50 रुपये। तो देखो 4,000 प्लस 50, 4,050 आ गया, हो गया वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कि हाँ जी 4,000 अगर मैं पैसा लेता हूँ किसी से और 2.5% इंटरेस्ट पर एनम है, तो 6 महीने बाद अगर मैं उसे पैसा लौटाता हूँ तो उसे मुझे 50 रुपये इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा, यानी मैं 4,050 रुपये लौटाऊँगा। हो गया प्रूफ, ईजी, ठीक है ना, वेरी इजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आती, सुपर इजी। अगला देखो 11th क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे, a sum of money that will give ₹1 as interest per day, ₹1 as interest per day at 10% per annum simple interest is। अगेन क्या करना है सर, ऑप्शन 1 यूज़ करेंगे हम, ऑप्शन वन, यानी कि सर ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये इंटरेस्ट ये पर डे का दिया हुआ है, इसको हम पर एनम कन्वर्ट कर देंगे। अगर 1 रुपये पर डे है तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना हो जाएगा, 365। हम मान के चलेंगे एक साल में 365 दिन है, ठीक है ना, हम क्या मान के चलेंगे, साल में 365 दिन है। देखो 366 डेज भी होते हैं बट वो लीप ईयर में होते हैं। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या उसे लीप ईयर अज्यूम करोगे या नॉन लीप ईयर, ऑब्वियसली पता है नॉन लीप ईयर अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये अज्यूम करोगे, ठीक है ना, ये बेटर अजम्पशन है, क्योंकि 4 साल में 3 साल 365 दिन के होते हैं और 1 साल 366 डेज का होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम 365 अज्यूम करेंगे। आइए जी, अगर एक दिन का इंटरेस्ट 1 रुपये है तो 365 दिन में मैं 365 रुपये कमा लूँगा, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आ गया। रेट कितना है, 10% पर एनम। टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 साल का है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, तो टाइम 1 ईयर लूँगा मैं। तो बताओ
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 0 से 0 गया तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3650 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3650 ख़त्म, इजी, ठीक है ना। ऑप्शन ए से कर लिया। आइए जी अगला देखें। 12th क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच इन 4 ईयर एंड दिस मच इन 5 ईयर्स, द सम इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ध्यान से समझेंगे। अब तक जो क्वेश्चन करे सर बहुत ईजी थे, ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को इशू आएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। एक बार बता दिया तो आपको वो इशू भी खत्म हो जाएगा। सुनो क्या कह रहे थे, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 795 इन 4 ईयर्स एंड 850 इन 5 ईयर्स, द सम इज, ये जो सम है ये पूछ रहा है। अब सम कहाँ, इस पूरे क्वेश्चन में सम रेफर किया गया है, हाँ जी किया गया, यहाँ पे रेफर किया गया है। ये जो सम है यानी इसकी बात कर रहे हैं, और ये जो सम है ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच, यानी जो सम है क्या है, प्रिंसिपल है, और यही सम मुझसे पूछा जा रहा है, यानी मुझसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कई बार डाउट आता है कि सर ये क्या पूछ रहे हैं, द सम, अब ये सम जो है ये प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, ये अमाउंट पूछ रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये जो सम का जिक्र इस क्वेश्चन में और कहीं हुआ है क्या, हाँ जी हुआ है, ये हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जब जिक्र हुआ था तो ये जिक्र प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था या अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा इतना सा तो हमें लगा कि ये तो प्रिंसिपल है, सम क्या है, प्रिंसिपल है, तो हमसे यहाँ पे भी प्रिंसिपल मांगा जा रहा है। ओके आइए जी आइए, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं यूजिंग अ टाइमलाइन। आज आपने कुछ पैसा डाला, कितना डाला नहीं पता, 4 साल बाद कितना बन गया 795, 5 साल बाद कितना बन गया 850, ये अमाउंट है, अमाउंट ठीक है ना। यानी ये जो प्रिंसिपल मैंने डाला है इसमें 4 साल का इंटरेस्ट ऐड किया होगा तो 795 बन गया होगा, और फिर 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड किया होगा 795 के अंदर तो 850 बन गया होगा, ठीक है ना। 1 साल का इंटरेस्ट और एडअप किया होगा इसके अंदर तो 850 बन गया होगा, यानी कि 850 और 795 में सिर्फ 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क है। और ये कितना गैप है, 55 रुपये का, कितना गैप है 55, 850 और 795 का जो गैप है कितने का, 55 रुपीज़ का है। यानी कि 55 रुपीज़ क्या है, ये जो 5वां साल है इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 5वें साल का सिंपल इंटरेस्ट। हमें पता है सर, बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, बहुत अच्छे से पता है। यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 55 रुपये, दूसरे साल का कितना होगा 55 रुपये, तीसरे साल का कितना होगा 55 रुपये, चौथे साल का कितना होगा 55 रुपये, और 5वें साल का भी 55 रुपये। अगर मुझे पता है कि 795 मेरा अमाउंट है और इसके अंदर ये 55 इंटू 4 इतना सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो क्या मैं प्रिंसिपल बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ जी 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 55 + 55 110, 110 + 110 220 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल का, और ये अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, अमाउंट कितना है 795, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 220, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 795 - 220 575। लो जी आंसर आ गया 575, आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, लॉजिक लगाना था, लॉजिक, ठीक है ना, कि भाई एकदम प्योर लॉजिक है, इसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। क्या हमने इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व किया? नहीं किया। क्या हमने फॉर्मूला लगाया PRT/100? नहीं लगाया। प्योर लॉजिक बेसिस पर क्वेश्चन हो गया कि भाई अगर 4 साल के बाद अमाउंट ये है और 5 साल के बाद अमाउंट ये है, ठीक है ना, समझना। अरे यहाँ पे तो नहीं समझा सकता मैं आपको, रुको समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, चिंता ना करें। ये देखो, देखो जी देखो, अगर मैं बोलूँ, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, याद है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 साल के बाद अमाउंट 12,000 है और 3 साल के बाद अमाउंट 13,000 है, तो ये जो 1,000 रुपये है, ये डिफरेंस क्या है? ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, यही तो है। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये ही फर्स्ट ईयर भी था, यही सेकेंड ईयर भी था, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूँ कि अ सम ऑफ मनी, जो मुझे पता नहीं होता, लेट से 10,000 नहीं पता, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,000 इन 2 ईयर्स एंड 13,000 इन 3 ईयर्स, फाइंड द सम। बताओ जी प्रिंसिपल क्या होगा? तो मैं क्या बोलता कि भाई अगर 2 साल बाद 12,000 है, 3 साल बाद 13,000 है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000। अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1,000 है तो पहले दूसरे साल का भी 1,000 होगा। अगर 12,000 रुपये मेरा अमाउंट है 2 साल बाद और इसके अंदर ये वाला 1,000 इंक्लूडेड है, तो रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 रुपये होगा। कैसे निकाला? 12,000 - 2,000,
कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यही एग्जैक्ट सेम चीज़ हमने अभी वाले क्वेश्चन में करी है, एग्जैक्ट सेम चीज़। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। 80 कितना पेज था मैं भूल गया। ये देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ हमने इस वाले क्वेश्चन में करी है। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया, बोलो भाई बोलो। मैंने बहुत देर से नहीं पूछा, समझ आई नहीं आई चीज़ें, क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं आज की क्लास में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, बोलो भाई बोलो। देवांश ने तो सॉल्व करके बता दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ओके। तो बच्चे है ना इन टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, इसमें समझ नहीं आ रहा। बट इसमें कुछ समझने जैसा होगा तभी तो समझ आएगा, जब समझने जैसा कुछ है ही नहीं तो समझने की कोशिश करोगे इसमें भी तो कहाँ से समझ आएगा। ठीक है, ईजी क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं, हमें अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है ना, एकदम कोर लॉजिक्स, और कुछ भी नहीं है। फिर लॉजिक्स वीक हो गए फिर ये मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन। और जी अब एक काम करते हैं, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ठीक है, अब हम ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है ना, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 in 2 years and 7400 in 3 years, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ लिया, आप निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ठीक है ना, प्रिंसिपल निकाल लेना, बिल्कुल सेम अप्रोच से जैसे अभी किया था, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये भी हम ट्रिक से करेंगे, ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक से ये जो क्वेश्चन है ना ये हार्डली 10 सेकेंड्स लेगा अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करूँगा, और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूँगा तो 10 मिनट लेगा। नॉर्मल तरीके से सॉल्व होने में 10 मिनट और ट्रिक से सॉल्व होने में 10 सेकंड। 10 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, योगेश इन्वेस्टेड 40,000 in 2 parts. On one part he get interested at a rate of 10%, while on other part he gets interest at 6% per annum. If his income on total investment is 7.5%, ये जो 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया इसका रेशियो क्या है। ठीक है ना, 40,000 को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया हमने, 40,000 को 2 हिस्सों में हमने इन्वेस्ट किया है। एक हिस्से पर हमें 10% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे हिस्से पे हमें 6% इंटरेस्ट मिलता है। बट जब मैं दोनों ही इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि वो 40,000 का 7.5% है। तो बताइए जो मैंने 2 इन्वेस्टमेंट करी हैं ये किस रेशियो में करी हैं। देखो क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, सर ये कैसे होगा, बट 10 सेकेंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, ट्रिक। ठीक है ना, वो अगली क्लास में बताएंगे। अभी बहुत हो गया आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट्स वगैरह तो पूछो भाई, डाउट्स हैं क्या किसी को। देवांश ने निकाल भी दिया भाई आंसर, हमारा देवांश है ना सबसे होशियार है भाई, मुझे लगता है सारे आंसर निकाल देते तुरंत। हाँ जी, किसी को कोई डाउट्स बच्चों पूछो भाई, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, समझ आया नहीं आया, हाँ ना सर, कोई डाउट्स है नहीं है सर, हैं सर, सारी चीज़ें क्लियर हैं सर, कुछ तो बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलिए क्लियर 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 क्लियर, सब पे हो गए क्लियर, ओके। चलो जी अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बाकी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, मज़े मारेंगे भाई। ठीक है ना, अभी जो चैप्टर है ना, अभी चैप्टर का समझ लो एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, और मज़ा आना पता है कब शुरू होगा इस चैप्टर के अंदर, एकदम मस्त वाला मज़ा। ठीक है ना, वो मज़ा आना शुरू होगा जब हम एनुटी पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 से यहाँ से आएंगे मज़े भाई, एकदम झकास वाले। ठीक है ना, तो तब तक थोड़ा टाइम लगेगा भाई यहाँ तक पहुँचने में हम लोगों को। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, और अभी 1-2 क्लासेस और लगेंगी, नेक्स्ट क्लास और उसके अगली क्लास। इतने में हम सारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने, फिर हम एनओटी पे आ जाएंगे। तो भाई आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।